Hello guys, today we'll discuss the most important topic of pharmacy is therapeutic index. So हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि therapeutic index क्या होता है, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, थेरेपेटिक रेंज क्या होती है, थेरेपेटिक विंडो क्या होता है, लीथल डोज क्या होती है, इफेक्टिव डोज क्या होती है, हाउ टू कैलकुलेट लीथल डोज एंड इफेक्टिव डोज. शो वीडियो स्टार्ट करते हैं. So guys, shall we start and here we go with therapeutic index. सबसे पहले हम थेरेपेटिक इंडेक्स की डिफिनेशन देखते हैं. सो थेरेपेटिक इंडेक्स इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द सेफ्टी मार्जिन ऑफ ड्रग. कोई भी ड्रग का सेफ्टी मार्जिन देखने के लिए थेरेपेटिक इंडेक्स डिजाइन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम मान लीजिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मीन्स ड्रग की वो क्वांटिटी जिस पर इफेक्ट आ जाता है और ड्रग की वो क्वांटिटी, वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जिस पर आदमी की डेथ हो जाएगी. समझे कि नहीं? देखो, एक तो वो कम से कम क्वांटिटी ड्रग की वो कम से कम जैसे 10 mg जिस पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, इफेक्टिव डोज. ओके. और वो ज्यादा से ज्यादा जैसे 100 mg अगर दे दिया तो क्या होगा? तो वहां पे आदमी मर जाए हो सकता है. तो वो ज्यादा से ज्यादा डोज, जैसे आप मान लेते हैं कि 100 mg पे आदमी मर जाता है और 10 mg पे इफेक्ट आना स्टार्ट होता है किसी भी ड्रग का. तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट में उसका सबसे पहले थेरेपेटिक इंडेक्स निकाला जाता है. कभी वो कौन सी डोज है जिस पे आदमी मर ही जाएगा, ताकि वो डोज अपने को देनी नहीं है. लेकिन अपने को पता तो होना चाहिए कि इतनी डोज पे आदमी मर जाता है, ताकि वो डोज हम देंगे नहीं. ओके. तो थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है लीथल डोज 50 अपॉन इफेक्टिव डोज 50. लीथल डोज 50 का मतलब वह डोज जिस पर डेथ ही हो जाएगी, और इफेक्टिव डोज 50 मतलब वह डोज जिस पर इफेक्ट आएगा. अभी के लिए आप ये समझिए कि लीथल डोज मतलब वहां पे मर जाएगा, और इफेक्टिव डोज मतलब जैसे लीथल डोज मैंने अभी बताया था 100 mg पे आदमी मर जाएगा. कोई भी ऐसी ड्रग है जिसके 100 mg पे आदमी मर जाएगा और 10 mg पे इफेक्ट आएगा. ओके. अगर 10 से कम दिया तो इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर 100 दे दिया, ज्यादा दे दिया 100, तो मर जाएगा. तो ड्रग मतलब कितनी देनी है, उन दोनों के बीच में देनी है. समझे कि नहीं? ओके. तो लीथल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज, तो इसको अपन थेरेपेटिक इंडेक्स को एक ट्रिक से इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं. टाइल, TILE, मतलब थेरेपेटिक इंडेक्स बराबर LE, TILE, LD50 अपॉन ED50. ओके. ये होगी इसकी ट्रिक. जीपेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है थेरेपेटिक इंडेक्स किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो इट्स फॉर सेफ्टी. सेफ्टी के लिए है. LD50 क्यों निकालते हैं? कि कौन सी डोज है जिस पे आदमी मर जाएगा, तो पहले से तय कर लेंगे, पहले से डिसाइड हो गई, पहले से पता लग गया ना, ताकि वो डोज नहीं देनी है. ओके. तो अब समझते हैं लीथल डोज 50 क्या होती है, LD50 क्या होती है. अमाउंट ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल आर किल्ड. कोई भी न्यू ड्रग में उसका टेस्ट एनिमल पे होगा. ऐसा तो है नहीं कि हम इंसानों को ड्रग दे दे के ट्राई कर रहे हैं कि भाई कौन सी डोज आएगी, कितनी ज्यादा डोज देने पर इंसान मर जाएगा. तो सबसे पहले एनिमल पे देखना है कि भाई कितनी डोज बढ़ाने पर एनिमल मर ही जा रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है, LD50 का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल आर किल्ड. मतलब कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल, मान लो अपन ने 10 एक्सपेरिमेंटल एनिमल लिए एक ग्रुप में, उसमें ऐसा अमाउंट दिया जिसमें से 5 मर गए, मतलब 50%, 10 में से 5 मरे मतलब 50% मरे. तो वो अमाउंट जिसमें 50% एक्सपेरिमेंटल एनिमल मर रहे हैं, वो उसकी लीथल डोज 50 है. तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कोई भी नई ड्रग डेवलप होती है तो सबसे पहले उसका LD50, फार्माकोलॉजी लैब में उसका LD50 निकाला जाता है. देखिए कैसे निकाला जाता है. 10-10 एनिमल के 3 ग्रुप ले लिए. मान लो हमने चूहों के ले लिए, चूहे. फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप. 3 ग्रुप लिए 10-10 चूहों के. पहले चूहे में अपने क्या निकालना, LD50, लीथल डोज. लीथल मतलब मर जाता है जिसपे. ओके. पहले चूहे पे हमने दिया
10 mg, कोई भी नई ड्रग है उसका पहले से पता नहीं है उसका LD50 कितनी है, 10 mg देके देखा कि इससे में चूहे पे क्या होता है, चूहा मर रहा है कि नहीं मर रहा है। दूसरे पे दिया उसका डबल डोज 20 mg, तीसरे पे दिया उसका डबल डोज 40 mg। ओके, अब दूसरे दिन जब आके देखा, उसमें डोज पहले दिन दी, दूसरे दिन आके देखा कि जिसमें 10 mg ड्रग दिया था वो 10 के 10 चूहे जिंदा है, 10 के 10 सब के सब। जिसने 20 mg दिया था, जिस ग्रुप में 10 चूहे हैं सब ग्रुप में, और उसमें देखा कि 2 चूहे मर गए। ओके, और 8 जिंदा है। और जिसमें 40 mg दिया था उसमें देखा कि 5 चूहे मर गए 10 में से। तो 5 एक्सपेरिमेंटल एनिमल आर किल्ड, 50% हो गया, 10 में से 5 मर रहे, मतलब 40 mg इसका क्या हो गया, LD50 एक्स ड्रग का। मान लो ये एक्स ड्रग दिया आपने, एक्स ड्रग का LD50 कितना आया, 40 mg। और LD50 क्या होता है, वह अमाउंट ऑफ ड्रग जहां पे 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल आर किल्ड। ये देखिए आप, लीथल डोज 50 बराबर अमाउंट ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल आर किल्ड। कोई भी ड्रग का सबसे पहले LD50 हमने निकाल दिया, एक्स ड्रग का LD50 हमने निकाला, एक्स ड्रग का LD50 कितना हुआ, जहां पे 10 में से 5 चूहे मर गए, वो था 40 mg। कितना था, 40 mg। तो उसके बाद क्या होता है, फॉर्मूला है थेरेप्यूटिक इंडेक्स बराबर LD50 अपॉन ED50। LD50 हमने निकाल दिया, 40 mg आ गया। अब ED50 निकालना है, मतलब इफेक्टिव डोज, वो ड्रग का डोज जहां पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ये भी हम एनिमल पे ट्राई करेंगे। देखिए, सबसे पहले उसका LD50 आ गया, लिथल डोज आ गई। अब इफेक्टिव डोज उससे तो कम ही होगी, लिथल डोज मतलब वहां पे तो एनिमल मर ही जाता है, तो उससे कम अमाउंट देते रहना है और देखना है कि कितने अमाउंट पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो LD50 क्या होता है, देखो, अमाउंट ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल गेट द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ED50 हमने देखा कि अमाउंट ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल आर किल्ड। और ED50 क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल गेट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। वो ड्रग का वो अमाउंट जहां पे 50% एनिमल को उसका जो हम चाहते थे, जो डिजायर्ड एक्शन था, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, वो आ गया है। ठीक है, जैसे इसमें भी अपन 3 ग्रुप ऑफ एनिमल ले लेते हैं। हमने अभी पढ़ा कि उसका LD50 कितना आया था, एक्स ड्रग का लीथल डोज 40 mg आया। तो जब ED50 निकालते हैं तो 40 पे तो मर जाएगा, ED50 में कम से कम देनी है, तो 14 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। 40 डिवाइड बाई 100 में मान लो 0.4 आया, तो यहां से ड्रग स्टार्ट करनी है। अगर यहां पे इफेक्ट नहीं आता तो इसकी डबल डोज कर दीजिए। तो 3 ग्रुप ऑफ एनिमल लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 10 चूहे लिए, इसमें भी 10 चूहे 10 चूहे। ठीक है, इसमें दिया 40 mg का, 100 से डिवाइड करके मान लो 0.4 आया, तो इसमें 0.4 mg दिया, इसमें 0.8 mg दिया, डबल डोज करी, इसमें 1.6 mg दिया। ओके, जिसमें हमने 0.4 mg दिया उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया एक भी जानवर में। जिसमें हमने 0.8 mg दिया वहां पे देखा कि 10 में से 2 जानवरों में इफेक्ट आ गया है। और जिसमें हमने 1.6 mg दिया, तो सपोज कीजिए कि उसमें 5 जानवरों में इफेक्ट आ गया है, 5 चूहों में इफेक्ट आ गया है, जो हम चाहते थे वो इफेक्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी ED50 है, 1.6 mg इफेक्टिव डोज। जहां पर ED50 क्या है, ड्रग का वह अमाउंट जिस पर 50% एक्सपेरिमेंटल एनिमल गेट देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। 50% एक्सपेरिमेंटल एनिमल में उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया है, वो इसका ED50 है। सो हमने क्या डेटा प्राप्त किया है, एक्स ड्रग का LD50 लीथल डोज जहां पे आदमी मर जाता है वो था 40 mg, और एक्स ड्रग का ED50 जहां पे इफेक्ट आया वो था इसका 1.6 mg।
अब दो डेटा अपने को मिले, LD50 मिल गया और ED50 मिल गया। अब फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ये, थेराप्यूटिक इंडेक्स बराबर लीथल डोज 50 अपॉन इफेक्टिव डोज 50, LD50 अपॉन ED50। तो देखिए LD50 अपॉन ED50, ये था थेराप्यूटिक इंडेक्स का फॉर्मूला। तो LD50 की जगह हमने रखा, LD50 कितना आया 40, ED50 की जगह हमने रखा 1.6। तो इसको डिवाइड करके देखना है कितना आता है। ठीक है, हमारे पास दो डेटा है जिसमें LD50 है 40 mg और ED50 है 1.6 mg, जहां पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मर जा रहा है एनिमल 50%, और यहाँ पे 50% एनिमल जिन पे इफेक्ट आ गया। तो इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कितना आया? इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स आया अप्रोक्सीमेटली 26। इसको कैलकुलेट किया तो अप्रोक्सीमेटली 26 थेरेप्यूटिक इंडेक्स आया। देखो इसका क्या मतलब हुआ, 1.6 mg पे इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ, या इफेक्ट 50% लोगों में इफेक्ट आया, 50% एनिमल में इफेक्ट आया, और 40 mg पे मर ही जा रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 40 या उससे ऊपर नहीं देना है, वहां पे मर जाएगा। और ये कंफर्म हो गया कि 1.6 से नीचे नहीं देना है, क्योंकि वहां पे इफेक्ट आएगा ही नहीं किसी में। तो डोज कैलकुलेशन, ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स किसके लिए करते हैं? नई ड्रग डेवलपमेंट में डोज कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो 40 और 1.6 के बीच में कोई डोज कैलकुलेट होगी। मान लो यहाँ पे 3 mg डोज कैलकुलेट कर दी, अभी 3 mg पे 100% लोगों पे इफेक्ट आ रहा है, कि 1.6 पे तो 50% चांस है कि इफेक्ट आए। 3 mg हमने डोज कैलकुलेट कर दी जिसपे 100% में इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और 40 mg अगर गलती से किसी ने ले ली तो वहां पे मर भी सकता है आदमी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका सेफ्टी मार्जिन बहुत ज्यादा है कि नहीं है? 3 mg पे इफेक्ट आ जाएगा और 40 mg पे मरेगा ठेर। मतलब 3 mg की अगर 10 टेबलेट भी खा ली ना तो भी आदमी की कुछ नहीं होगा, मरेगा नहीं, मतलब सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। तो ये ड्रग जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज्यादा है, जैसे इसका 26 है, वो ड्रग थेरेप्यूटिकली सेफ है। सेफ, ठीक है। देखिए अब अपन न्यू पेज में देखते हैं। कोई भी ड्रग, देखिए हायर द थेरेप्यूटिक इंडेक्स ग्रेटर द सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, कोई भी ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स जब ज्यादा होगा तो सेफ्टी भी ज्यादा होगी या सेफ ज्यादा होगी। मान लीजिए किसी ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज्यादा किसका होता है, थेरेप्यूटिकली सेफ ड्रग्स कौन सी है, उसके एग्जांपल थेराप्यूटिकली सेफ। सबसे पहले आप मान सकते हैं कि पेनिसिलिन। तो हम सेफ ड्रग्स में एग्जांपल्स है पेनिसिलिन, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल भी सेफ ही है ड्रग। जैसे आपने जनरली पैरासीटामोल लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर डबल डोज खा ली उसकी, बहुत ही कम थेरेप्यूटिक नहीं है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। पैरासीटामोल की थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी, उसकी रेंज भी अच्छी है। ओके, और उसके बाद कुछ कुछ ड्रग होती है जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, तो वो डॉक्टर के सुपरविजन में ली जाती है। जैसे मान लीजिए डिगॉक्सिन, जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स 2 है, 1.5 to 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिगॉक्सिन का लीथल डोज मतलब डिगॉक्सिन की वह डोज जहां पे 50% चांस है कि मर जाएगा आदमी, वो है मान लो 10 mg, और उसका इफेक्टिव डोज कितना, 6 mg। समझे? अगर 6 mg ड्रग देंगे तो उसका इफेक्ट आएगा, और अगर 10 दे दिया, गलती से 10 दे दिया,
तो आदमी मर जाएगा। तो इसका डोज कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। मान लो अगर इसको ओरल देना हो, कोई टेबलेट में देना हो तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि 6 mg ड्रग अगर डबल डोज चली गई तो आदमी मर जाएगा। गलती से पेशेंट ने अगर भूल गया और 2 टेबलेट्स खा ली तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसकी LD50 है 10 mg, ED50 है 6 mg, तो LD अपॉन EG करते हैं 10/6, कितना आया 1.8 के आसपास। ओके 1.8 मतलब इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम है, बहुत नैरो है। जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स नैरो होता है, जिसकी मान लो डबल डोज देने पे आदमी मर ही जाएगा, तो वो ड्रग डॉक्टर के सुपरविजन में ली जाती है। सुपरविजन में वो ड्रग आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलेगी, वो ड्रग आपको बिना डॉक्टर के सुपरविजन में नहीं ले सकते। डॉक्टर जब सुपरविजन में देता है तो डॉक्टर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। जब मान लो उसको एक तो सबसे पहले इंट्रावीनस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओरली दे रहे हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट पास कितना मेटाबॉलिज्म हो जाए, तो फिक्स ड्रग का वो नहीं हो सकता कितनी ड्रग पहुंचेगी उसमें, इतना कम रेंज में अपन वो डिसाइड नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स नैरो है। उस ड्रग को IV दिया जाता है और प्लाज्मा में कंसंट्रेशन चेक करते रहते हैं, क्योंकि अगर मान लो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन उसकी 6 mg से कम हो गई तो इफेक्ट नहीं आएगा, और मान लो गलती से 10 mg से ज्यादा हो गई तो आदमी मर जाएगा। इसलिए ड्रग देते रहते हैं और प्लाज्मा कंसंट्रेशन बात चेक करते रहते हैं। अंडरस्टैंड? अपन एक बेसिक से ग्राफ से समझते हैं। देखिए इसमें हमने इस तरफ डोज बढ़ाई है, उस तरफ इफेक्ट बढ़ेगा। ओके ये है उसकी ED50 जहां पे इफेक्ट आना स्टार्ट होगा, ये लाइन, ये रेंज, और ये है उसका LD50। मान लो अगर डोज बढ़ी और ये यहां पहुंची और यहां पे इसका इफेक्ट आना लग गया, ओके, और एक अपने डोज दी और ज्यादा दे दी डोज और यहां चली गई अगर डोज, तो क्या होगा, आदमी मर भी सकता है। ओके तो मतलब क्या है, LD50 और ED50 के जो बीच में मार्जिन है उसमें अपने को डोज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अपन ED50 पे भी डोज नहीं रख सकते, क्योंकि 50% चांस है कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा, 50% लोगों को ही आएगा, और LD50 नहीं रख सकते क्योंकि 50% चांस है कि मर भी जाएगा। तो इसके बीच में यहां कहीं पे डोज तैयार की जाती है। तो LD50 और ED50 के जो रेंज होता है, जो मार्जिन होता है, उसको अपन कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो। ओके या इसको कहते हैं थेराप्यूटिक रेंज, थेराप्यूटिक रेंज। देखो थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द सेफ्टी मार्जिन ऑफ द ड्रग। कोई भी ड्रग का सेफ्टी मार्जिन का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो करते हैं LD50 अपॉन ED50, वो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है। थेरेप्यूटिक रेंज क्या है, तो LD50 और ED50 के बीच का मार्जिन वो थेरेप्यूटिक विंडो या थेरेप्यूटिक रेंज है। और LD50 क्या है, तो LD50 है ड्रग का वह अमाउंट जिस पर 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल आर किल्ड, एंड ED50 वो है ड्रग का वो अमाउंट जिस पे 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल गेट देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये टर्म्स फार्मा के जीपेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्यों डिजाइन किया जाता है, तो सेफ्टी के लिए डिजाइन किया जाता है। LD50 क्या है, ED50 क्या है, थेरेप्यूटिक विंडो क्या है, थेरेप्यूटिक रेंज क्या है। जिस ड्रग का, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वह ड्रग जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत ही नैरो है, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग को डॉक्टर के सुपरविजन में लिया जाता है। ओके और थेरेप्यूटिक इंडेक्स जिसका ज्यादा है, यानी वाइड थेरेप्यूटिक रेंज, वो ड्रग
डॉक्टर के सुपरविजन में लेने की जरूरत नहीं है, वो ड्रग का थेरेप्यूटिकली सेफ होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही फार्मा रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डोज रेस्पॉन्स कर्व के बारे में बताया है। थैंक यू सो मच।